इन 4 तस्वीरों में कुछ अंतर देख पा रहे हो आप? मैं जूम कर करके देख लो। भारत जोड़ो यात्रा से ना एक चीज हुई है। क्या हुई है कि लोगों में मैसेज कैसे क्रिएट करवाना है, और जो प्रोपेगेंडा है अगर उसको हम क्रिएट करेंगे भी तो उसको कैसे पब्लिक के दिमाग में बैठाना है, और क्रिएटेड प्रोपेगेंडा को कैसे काउंटर करना है, कांग्रेस ने खुद सीख लिया है। और मैं आपको बताऊंगा और सिखाऊंगा कि आपको कैसे सीखना है। कन्हैया कुमार से ना मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल पूछा गया। देखो, ठंड में सभी जैकेट पहनते हैं जैसे मैंने पहनी हुई है, और स्वेटर पहन के यात्रा करना चाहते हैं और चलते हैं। तो राहुल गांधी जो है ना वो सिर्फ हाफ टी शर्ट में क्यों पहन के चल रहे हैं? क्या उनको ठंड नहीं लगती है? जब ये सवाल कन्हैया कुमार से पूछा गया ना, तो कन्हैया कुमार ने पता क्या बोला? कन्हैया कुमार ने बोला कि बीजेपी को निशाने पर ले लिया, और बोला कि देखो बीजेपी है ना वो राहुल गांधी से विशेष लगाव रखते हैं, और बीजेपी लगातार राहुल गांधी पर ना नफरत भरे जो हमले हैं ना वो लगातार करती है। जब आप लगातार हमले सहते हैं तो आपके शरीर ना इसे बर्दाश्त करने की क्षमता पा लेता है। ये साधारण बात नहीं है, ये कटाक्ष है। और क्या स्टैब्लिश कर रहे हैं समझिए। राहुल गांधी को ठंड नहीं लगने को लेकर कन्हैया कुमार ने ठीक वैसा ही जवाब दिया है जैसा कि दिल्ली चुनावों के बीच ना उनके डंडे मारने वाला जो बयान था उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रिएक्शन था कि हम पीठ मजबूत कर रहे हैं। काउंटर मैसेज को स्टैब्लिश करना, ये बीजेपी को समझ में आ रहा है। लास्ट वाली लाइन सुनेंगे तो आप दिल दे बैठेंगे। 2021 के केरल के विधानसभा चुनाव के समय आपने देखा होगा कि राहुल गांधी का ये फोटो वायरल हुआ था। एक मजबूत नेता के तौर पर पेश करने की कोशिश हुई थी सोशल मीडिया पे। कुछ याद आ रहा है आपको? राहुल गांधी की तस्वीर ये वाली सामने आई थी, फुल स्क्रीन देखिए। उसमें वो नाव से ना नदी में छलांग लगाते हुए देख रहे होंगे आप। गीले कपड़े हैं, पूरे 6 पैक एब्स दिख रहे हैं, शरीर पे कपड़ा चिपका हुआ है, एब्स दिख रहे हैं। तो कांग्रेस नेता ने ना उसे सोशल मीडिया पर शेयर करके ना उनके 6 पैक एब्स की बड़ी तारीफ करने लगे। कोई नहीं थक रहा था, ना उनका समर्थक ना उनका नेता। दरअसल से था क्या? साधारण बात नहीं थी। राहुल गांधी को एक मजबूत नेता के तौर पर पेश करने की कोशिश हो रही है, और अब शीतलहर के बीच में टी शर्ट पहनकर घूमने को भी यही समझा जाना चाहिए। राहुल गांधी की तरफ से ना ऐसा प्रयास लगातार हो रहा है, और बीजेपी की तरफ से हमेशा ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 18-20 घंटे की बात तो आपने सुनी होगी। इनके समर्थक तो हर बार कहते हैं वो बिना थके हारे ही सारे काम करते रहते हैं, हमेशा योगा करते हैं, उपवास करते हैं, संतुलित भोजन करते हैं, इसलिए वो फिट रहते हैं। ये प्रसारित हुआ था ना, तो उसका काउंटर कैसे किया कांग्रेस ने? भारत जोड़ो यात्रा के जरिए ना कांग्रेस ने राहुल गांधी की वो एक सुपर फिट नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश की है। राजकुमार की छवि को तोड़ने की कोशिश की है। ध्यान रखिएगा, ऐसा नेता जो पूरी तरह से फिट है, लगातार दौड़ सकता है, 3 महीने से लगातार वो पैदल चल रहा है, और आराम के नाम पर वो रात्रि में विश्राम को भी ज्यादा वक्त नहीं दे रहा है। जिस राहुल गांधी को छुट्टियों पर चले जाने की जल्दी रहती थी लापरवाह नेता के तौर पर, जब बीजेपी की तरफ से ऐसा प्रोजेक्ट किया जाता था, वो पूरी यात्रा में डटा हुआ है और अब तक कोई भी छुट्टी नहीं ली है। अब छुट्टी लेने की बात है, उस पर भी काउंटर कैसे किया वो बताऊंगा। 2 राज्यों के चुनाव हो चुके हैं दोस्त। हिमाचल प्रदेश के शपथ ग्रहण समारोह में वो राहुल गांधी यात्रा छोड़ करके भी शामिल हो जाते हैं। फिट, फाइन, एक जिम्मेदार नेता, छवि स्टैब्लिश हो रही है। अब इस तीसरी बात मैं आपको बताता हूं। सरकार ने ना कोविड प्रोटोकॉल की बात की, बोले अब विश्राम दे दीजिए, यात्रा छोड़ दीजिए। कांग्रेस ने क्या रिस्पॉन्स दिया समझो इसको। भारत जोड़ो यात्रा से ब्रेक ले लिया, और राहुल गांधी ने यह कहा ये छुट्टी मैं अपने लिए नहीं ले रहा हूं, बल्कि यात्रा में शामिल लोगों के लिए ले रहा हूं जो महीनों से घर परिवार से दूर यात्रा में चल रहे हैं। उनके घर जाने के लिए मैं छुट्टी ले रहा हूं। अब यात्रा में शामिल वाहनों की सर्विसिंग और मरम्मत के लिए प्लान किया गया है, इसलिए वो छुट्टी ले रहे हैं। लेकिन स्टैब्लिश क्या कर रहे हैं समझिएगा। भारत जोड़ो यात्रा में ना 9 दिन का जो ब्रेक दिया गया है, अब इससे पता क्या है, उसके बाद ना कोविड की स्थिति को देखते हुए भी ना फैसला लिया जा सकेगा कि ये जो एक तरीका है ना, इसको राजनीति ही आपको समझनी चाहिए, जो कांग्रेस ने इस समय स्टैब्लिश कर दी है। ब्रेक जो है ना, बचाव के सुरक्षित रास्ता भी आप कह सकते हैं कि निकाल लिया है। अभी तो सरकार भी नहीं कह सकती ना कि यात्रा से कोविड का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, यही मौत के सौदागर हो गए। अब कांग्रेस नेतृत्व चाहे तो यात्रा का ब्रेक के नाम पर कुछ दिन और भी आगे बढ़ा सकता है, या किसी ना किसी बहाने से उसको होल्ड भी कर सकता है, और इस तरह से मैसेज स्टैब्लिश किया जा रहा है। कन्हैया कुमार से ना एक सवाल पूछा गया, और क्या सवाल था ये एक बात बताइए। हमें सुना है कि राहुल गांधी जी ना वो क्रिसमस के मौके पर छुट्टी मनाने विदेश जा रहे हैं। आप देखो कन्हैया कुमार तो लाग लपेट के मार रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी के बाद यात्रा में सबसे लोकप्रिय हो चुके कन्हैया कुमार, उनका ये कहना है कि देखिए ठीक है, राहुल गांधी ना विदेश नहीं जा रहे हैं, और फिर
वाकपटुता के लिए जाने जाते हैं। वो बोलते ठीक है, अगर वो नहीं गए ना तो बीजेपी वाले माफी मांगेंगे ना। बताइए आप। देखो कल दिल्ली पहुंचते ही ना, भारत जोड़ो यात्रा कल या परसों पहुंचे हैं, तो राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था। देखो कैसे मजबूर किया इन्होंने। ट्वीट था कि महंगाई हटाओ, बेरोजगारी मिटाओ, नफरत मत फैलाओ, हिंदुस्तान की ये आवाज राजा के सिंहासन तक लेकर दिल्ली आ गए हम, आइए इसे और बुलंद करने के लिए हमसे राजधानी में जुड़िए। तो बीजेपी की तरफ से ना एक फरमान जारी होता है। क्या फरमान है साहब, समझिए। उसी सामने नरेंद्र मोदी की सरकार एक बहुत बड़ा फैसला लेती है। कौन सा फैसला लेती है? देखा जाए तो जनहित के हिसाब से वो है, लेकिन ये फैसला तब लिया गया जब राहुल गांधी ने स्टैब्लिश कर दिया, ट्वीट आ गया। और उसके बाद मैं आपको एक बात बताता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके जो कैबिनेट सहयोगी है ना, वो ना रेवड़ी कल्चर के खिलाफ लगातार कैंपेन चलाते रहे। अब उनकी ही सरकार ने कोविड के नाम पर गरीबों में मुफ्त अनाज बांटने की बात की थी। हमेशा वो अनाज बांट भी रहे थे। पता देखा जाए ना कि ये नरेंद्र मोदी की जो योजना है ना, ये मनमोहन सिंह की मनरेगा वाली योजना है ना, इससे आप उसका कंपैरिजन कर सकते हैं। आप कह सकते हैं उससे एक स्टेप आगे बढ़ करके ये जो गरीबों में अनाज बांटने वाली जो बात है ना, वो उस योजना का एक्सटेंशन मान सकते हो, उससे एक कदम आगे मान सकते हो। ये हमारे प्रधानमंत्री वही थे जो मनरेगा की योजना को लेकर के ना हमेशा कांग्रेस का मजाक उड़ाया करते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी तो कांग्रेस से भी ज्यादा जोर लगा रहे हैं। समझ में आ रहा है क्यों? दिस इज द इम्पैक्ट। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा को ना जो हल्के में लेगा, जो जननायक, जो राजनेता हल्के में लेने की कोशिश करेगा, वो पप्पू ही कहलाएगा। ये साबित हो चुका है और साबित है भी। अब मैं आपको एक बात बताता हूं। गुलाम नबी आजाद ने ना पहले सलाह दी थी छोड़ते हुए कि पहले ना कांग्रेस जोड़ो यात्रा शुरू कीजिए, भारत जोड़ो की आवश्यकता नहीं है, और इस जैसी की यात्रा की आवश्यकता है भी नहीं भारत के अंदर। अब पता कल क्या खबर आ रही है? अब गुलाम नबी आजाद ना आ सकते हैं। गुलाम नबी आजाद के साथ गए नेताओं में से ना कई कांग्रेस में लौटने का मन बना रहे हैं। कुछ ने तो घर वापसी कर भी ली है, और ये सब हो भी रहा है। और क्यों हो रहा है? क्या ये भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव नहीं है तो क्या है? आप मुझे बताइए। बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। बीजेपी ये शक्ति में है, ये राजनीति है। मतलब इनके शब्दों पे अगर आप जाओगे तो चिंतन करना पड़ेगा, तब आप अपने दिमाग में ला पाओगे कि ये स्थिति बन क्यों रही है। एमसीडी हार गए, हिमाचल हार गए। हिमाचल हारने का मतलब बहुत साधारण समझ रहे हैं? इनका सुपर डुपर स्टार कौन है? स्टार कैंपेनर, घर है उनका, पूरी जान लगा दी फिर भी हार गए। प्रेसिडेंट कौन है इनके बीजेपी के? नड्डा साहब, उनका गृह राज्य है, वहां से वो हार गए। सबसे बड़ी चिंता तो ये है, सीट कम नहीं है वहां पे। 2 स्टार कैंपेनर का, 2 स्टार लोगों का, जो देश भर में चुनाव जितवा पा रहे, लेकिन हिमाचल में फेल हो जाते हैं क्योंकि वहां मुद्दों पर वोटिंग हुई थी। तो बीजेपी ने टेंशन में है। अब उनके कार्यकर्ताओं का ना ये जो मनोबल है वो नीचे ना चला जाए, उसके लिए पता है क्या कर रहे हैं? वो लगातार गुजरात की जीत को दिखा रहे हैं। एमसीडी और हिमाचल को आप भूल जाइए। लेकिन वो आलाकमान अंदर बैठ करके चाय भी नहीं पी पा रहा है इस समय। वो घबराहट है, पसीने निकल रहे हैं जाड़ों के वक्त में भी, भले ही उन्हें पश्मीना शॉल पहन रखी हो, लेकिन पसीने टपक रहे हैं। वो बाहर आपको प्रदर्शित नहीं करेंगे। कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट जाएगा और नुकसान 2024 में होगा। और 2024 में राहुल गांधी ने ना वो जो प्लेइंग लेवल, जो फील्ड है ना, उसको बराबर कर दिया। इस बात को ध्यान दीजिएगा आप। और ये तो बिल्कुल तय हो चुका है कि 2024 में ना टीना फैक्टर का तो कोई रोल होने वाला नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनके अपोजिट राहुल गांधी खड़े होंगे, लेकिन एक तरफा मुकाबला देखने को आपको नहीं मिलेगा। 2019 में जो आपको देखने को मिल गया था, एक तरफा बिल्कुल भी नहीं, एक वॉक ओवर भी देखने को आपको नहीं मिलेगा। सारे काउंटर करना सीख गए हैं, कैसे स्टैब्लिश किया जाता है वो स्टैब्लिश भी कर दिया राहुल गांधी की टीम ने और राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने। इस बात का सबूत है। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, सबको सजग कीजिए, सबको बताइए। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड। सत्यदेव जय थे। नमस्कार। टी ब्रेक था, सुबह उठ करके मैंने रिकॉर्ड कर दिया। कोशिश करेंगे ऐसी स्टोरीज आपके साथ लगातार साझा कर सकूं। जय हिंद।